सियावर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी सुत तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनित श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्य जी के समान बैठी हमारी माताएं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजे संतगण। आज अपनी भागीरथी प्रयास इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजकगण, अपने कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संसमाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें।
आइए, मेरे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्रीरामचरितमानस का 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का, जहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम विरह सागर मम भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु बोध। आइए, रामचंद्र जी के विरह में आज भरत भैया समुद्र रूपी वियोग में डूब रहे हैं, और आज भरत को उस डूबते हुए सागर में बचाने कौन आए हैं? बोले आई गयो जनु पोत। जनु यानी जहाज, पोत यानी जहाज। आज जहाज बन करके आए हैं हनुमान जी। कहने का मतलब ये है कि एक जीवात्मा के जीवन में यदि महात्मा का प्रवेश हो जाए तो जीवात्मा का जीवन कैसे बदल जाता है, ये आज हनुमान जी के चरित्र से देखेंगे। और ये वो भरत है जो आज रामचंद्र जी के वियोग में रोई जा रहे हैं। राम जी के आने के लिए एक दिन की अवधि बची है। रावण मरण हुआ पिछली कथा में, और रावण मरण के बाद विभीषण जी को लंका का राजा बनाया जाता है। तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जो है, तीनों जो है अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। और आइए, एक दिन की अवधि बची है भगवान का 14 वर्ष पूरा होने के लिए। उसी एक दिन के अवधि में हनुमान जी और भरत जी का मिलन होता है। और आज भरत रूपी सागर, भरत जो है राम रूपी सागर वियोग में डूबा जा रहा है। और उस डूबते हुए भरत को जहाज रूपी हनुमान जो आकर के बचाने वाले हैं। तो किस प्रकार से हनुमान जी एक जीवात्मा की रक्षा करने वाले, ये वही पर का कथा प्रसंग है। तो एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात आप सभी को हम सीधे कथा प्रसंग से जोड़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विद्य सिरोधिनी वास विष्णु विलासिनी जी सुनते, भगवती ही सिद्धि कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृति, जय जय हे वही सासुर मर्दन ब्रह्म कपर्दनि सैन सुते, जय मे मा 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 जय मे मा। नहीं माने नहीं माने नहीं माने रे,
गरबा पहिरे माला रण भैया मागर जी माता रण भैया मागर जी माता मारे से काली गंगा वारे नहीं वारे नहीं वारे रे ओरे माता महाकाली माता महाकाली लाली लाली जिभिया निकाली रण चंडी बन घर जने लागी लाली लाली जिभिया निकाली रण चंडी बन घर जने लागी कौन लिखा पर नाम हरे नहीं वारे नहीं वारे नहीं वारे रे ओरे माता महाकाली माता महाकाली एक हाथ पकड़ के धरी दूसरे हाथ बाही तलवार दूसरे हाथ बाहे तलवार दूसरे हाथ बाहे तलवार रक्त बीच की घींच लगाट के चंडी करती ही वार मावार चंडी करते हे वार मवार चंडी करते हे वार मवार एक बूंद नहीं गिरी भैया एक बूंद नहीं गिरी भैया कौन सब सब वो पीड़ा नहीं वारे नहीं वारे नहीं वारे रे ओरे माता महाकाली माता महाकाली लाली लाली जिभिया निकाली रण चंडी बन घर जने लागी लाली लाली जिभिया निकाली रण चंडी बन घर जने लागी कौन लिखा पर नाम हरे वारे नहीं वारे नहीं वारे रे ओरे माता महाकाली माता महाकाली नहीं वारे नहीं वारे नहीं वारे रे ओरे माता महाकाली माता महाकाली माता महाकाली माता महाकाली प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय साँचे दरबार की जय काली मैया की जय वंदे वदेह तनया उत्पुर्णेकं केशौर्य सर्वस्वाङ्गित्योग चित्तम् हन्त्र मन्त्र दाम मनिसं मुनिहंस सेवं सन्मानि साले परतीत पराग पुञ्जं नीलम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपित वामभागं पाणौ महाशायक चारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलहामं ह्रीं शैलावदेहं धनुषं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त राम भक्तगण आइएगा हम सभी वही रामचरित मानस की कथा की ओर चले जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 में लिखा क्या राम विरह सागर भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनुपो विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनुपो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री
का मतलब ये संत समाज, आप सभी को पता है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता माता पिता की आज्ञा को सिर उद्धार कर 14 वर्षों की वन यात्रा में आते हैं। माता सीता का हरण पंचवटी में रावण करके ले जाता है। तब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटकते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी के द्वारा पता लगाया जाता है कि माता सीता कहाँ है। तो पता चलता है कि लंका में अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रखा गया है। हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर के भगवान के पास आते। देरी किस बात की? राम सेतु का निर्माण किया गया, लंका पर चढ़ाई की गई और रावण के द्वारा युद्ध किया गया। रावण और राम का युद्ध हुआ। अर्थात भगवान राम कौन है? बोले धर्म है। और रावण कौन है? अधर्म है। अधर्म पर धर्म को स्थापित करने के लिए आए हैं भगवान। क्यों? धर्म हेतु अवतर ही गोसाई। आज जिस धर्म के लिए भगवान ने संसार में अवतार लिया, वो धर्म का कार्य आज भगवान ने पूरा कर लिया। और जब धर्म के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर के आए, अब वो समय आ गया। 14 वर्षों का वन यात्रा उनका पूरा होने वाला है। एक दिन की अवधि बची है, एक दिन का समय है जिसमें भगवान राम लक्ष्मण और सीता तीनों को जो है अयोध्या आना है। और इधर ये वो भरत है जो सबसे ज्यादा, यदि राम के चरणों में यदि कोई प्रेम करने वाला भाई है ना, तो वो केवल और केवल भरत है। भरत क्या है? बोले त्याग समर्पण की मूर्ति है। ये वो भरत है जिस भरत को पता चला कि मेरे भैया राम वन में गए हैं, तो ये वो भरत है। यदि राम जी वलकल वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे, तो मैं भी कोई राजकीय वस्त्र धारण करके अयोध्या में नहीं रहूंगा। मैं भी वलकल वस्त्र धारण करके नंदीग्राम में रहूंगा। नंदीग्राम पर ही रह करके अयोध्या की पूरी सेवा करूंगा। ये वो भरत है। और भरत कौन है? बोले प्रेम अगाध है, तत्व प्रेम जिसने जो करने वाला है ना, भरत भैया ने भगवान राम के चरणों में कैसा प्रेम किया? बोले तत्व प्रेम किया। ऐसे है भरत भैया। तो भाई हो तो कैसा हो? बोले भरत जैसा हो। भरत जैसा प्रेम करने वाला भाई संसार में बहुत बिरले होंगे जो भरत जैसा प्रेम अपने बड़े भाई से करता हो। भरत तो राम जी का अपना सगा भी नहीं था, फिर भी भरत ने अपनी माता को राम के लिए कुमाता कहा। ये वो भरत है। ये वो भरत है जिसने अपने राम के लिए अपना इतना बड़ा राजपाट को त्याग दिया। कहा कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल और केवल मेरे बड़े भैया राम का है। मैं उनके चरणों की ही सेवा करूंगा। चरण पादुका को सिंहासन पर रखा और भरत भैया वलकल वस्त्र धारण किए। कहा आए, सर पर जटा की बेनी बनाए, धनुष बाण को लेकर के कहा आए? बोले नंदीग्राम में आए। भरत भैया कंदमूल फल कहा जाता है। भरत भैया जो भोजन गाय को दिया जाता है, वही भोजन को, घास फूस को खा करके भरत भैया ने भी 14 वर्षों का वन यात्रा किया है। अरे भरत के साथ तो लक्ष्मण और सीता थे, राम जी के साथ तो लक्ष्मण और सीता थे, लेकिन भरत के साथ कोई भी नहीं था। भरत अकेले ही नंदीग्राम पर रहने लगे और नंदीग्राम पर ही रह करके अयोध्या की सेवा कर रहे थे। ये वो भरत है। तो आज ऐसे भरत का चरित्र कहने का मुझे सौभाग्य मिला। आज भैया भरत नंदीग्राम पर बैठे हैं। भगवान राम से जब वो चित्रकूट मिलने गए थे ना, तो भरत भैया ने राम जी से कहा था कि भैया ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दो कि जब भी आप 14 वर्षों की वन यात्रा से वापस जब अयोध्या में आओगे, तो अयोध्या में आने से पहले आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा। और यदि आप मुझसे मिलने नहीं आए ना भैया, तो याद रखना मैं अपनी अस्थि तैयार, मैं अपनी चिता बना करके तैयार रखूंगा। मैं अपना क्रियाक्रम के लिए, दाह संस्कार के लिए पहले से ही लकड़ी तैयार रखूंगा, मरण सैया तैयार करके रखूंगा। यदि आप मुझसे मिलने नहीं आए ना, तो उसी चिता में मैं अपने आप को अग्नि से भस्म कर डालूंगा। याद रखना, ये है वो भरत भैया जो राम विरह सागर में आज डुबकी लगा रहे हैं। मगन भी है कि भगवान राम मुझसे मिलने आएंगे, मेरे भैया मिलने आएंगे। लेकिन अगर नहीं आए राम, तो आज इसी लकड़ी में जो मरण सैया बनाया था भरत भैया, आज उसमें अपने प्राणों को त्यागने वाले हैं। और याद रखना संत समाज, जब कोई मनुष्य मरने वाला होता है, जानबूझ करके आत्महत्या करने वाला होता है, और उस समय कोई उसको ऐसा व्यक्ति समझाने के लिए आ जाए जो उनके जीवन की रक्षा करे, प्राणों की रक्षा करे, तो सोचिए उस व्यक्ति का जीवन कितना सुधर जाएगा। आज ऐसे ही राम विरह सागर में भरत भैया डूब रहे हैं।
राम आएंगे कि नहीं, राम जी आएंगे कि नहीं, मुझसे मिलने आएंगे कि नहीं। इतने रो रहे हैं, आंखों से बस अश्रुओं की धारा बह रही है। शिला पर बैठे हैं भैया, सर पर जटा की बेनी है, आंखों से बस आंसू बहे जा रहे हैं, राम 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 रटे जा रहे हैं। इधर भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता विमान पर बैठ करके कहां आ रहे हैं? बोले अयोध्या में आ रहे हैं। भगवान राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान सुनो, जल्दी से जाओ और भरत को मेरा संदेश देना कि उसका राम जो है, उसका भैया राम जो है अयोध्या लौट कर के आ रहा है। उससे कहना कि मुझसे प्रसन्न मुख में प्रसन्न चित्त से मुझसे मिले। उसे बताना, राम का संदेश देना कि राम मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन नंदीग्राम में राम नहीं आएगा, अयोध्या में ही राम आएगा। तो भरत से कहना कि वो अयोध्या में ही मुझसे मिले, क्योंकि जिस अयोध्या से मैं भरत को छोड़ करके गया था, मैं उसी अयोध्या में भरत से मिलना चाहता हूँ। मेरा समाचार भरत को देना। तब हनुमान जी आते हैं, तब गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं क्या, राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो। आसन समाज हनुमान जी को जब राम जी भेजते हैं ना, तो हनुमान जी को क्या कहा? बोले विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयौ जनु पोत। पोत यानी होता है जहाज। राम रूपी राम को सागर कहा गया है। राम जी क्या है? आज सागर है, और सागर में यदि कोई मनुष्य डूब जाए तो उसे बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसे बचाने वाला कौन होता है? बोली जहाज। जब तक सागर में जब तूफान आता है तो पूरा जहाज डूब जाता है, लेकिन उसी डूबते हुए जहाज को कोई और अन्य जहाज आ जाए ना, तो डूब रहे जहाज में जितने भी लोग हैं सबकी मदद होती है। तो आज ऐसे ही राम जी के वियोग में, राम जी के विरह में, राम रूपी सागर विरह में भरत भैया डूब रहे हैं। आज उस डूबते हुए भरत को हनुमान जी जैसा जहाज आकर के बचाने वाला है। तो एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात हनुमान जी कौन से रूप में भरत भैया से मिले, इस पर चर्चा होगी। श्यावर रामचंद्र की जय। पाए हन जीने चार दिलिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी, सिया राम हरि नाम ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो। खाली पीली नहीं बैठना है। भगवान सबो चले दूठन हाथ दे, ये दोनों हाथ के कनिक सदुपयोग करना है और भगवान के नाम के मीठा मीठा ताली ला, ताली ला। आवाज आना चाहिए, लगना चाहिए राम दरबार लगे, तो ताली ला। तो बिल्कुल दोनों हाथ उठ जाए, सब जन के, सबो जन के उठाओ ना गा, सबो जन के, और दोनों हाथ उठा के मीठा मीठा ताली बजाते हुए क्या, सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो।
तूल मैया की नसा लगी उम्र बड़ी ही निकल जाही जिक्र मैया की गरम बरात समय में ये छूट जाही जय हो तूल मैया की नसा लगी उम्र बड़ी ही निकल जाही जिक्र मैया की गरम बरात समय में ये छूट जाही दुनिया की का ठिकाना है गा दुनिया की का ठिकाना है गा सबला भोला की हरि नाम को अच्छा बने मीठा मीठा ताली ला तो बजावत हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मन एक कली के भजन ला मोर साथ में गावा हो ता गाहू नहीं तुमन तो गाहू बोल पता है महतारी हो गाहू नहीं हाँ तब मैं गाऊं सियाराम बोल तो आप मतलब दोनों हाथ उठा के सियाराम गाना है मैं गाऊं हरि नाम बोल तो आप मतलब दोनों हाथ उठा के बिल्कुल हरि नाम गाना है चलो लेडीज इज फर्स्ट दीदी मन सियाराम बोल तुमन लेडीज सर हो का हाँ केवल महिला मन से निवेदन है केवल मोर महतारी मन ले निवेदन है केवल महतारी मन गाइए तान तुमन गाओ ठीक है सियाराम बोल बस वो इतने आवाज है मोला लगी पूरा हिल जाई गुरेदा गाँव इतना जोर से गाना है चलो पालसो वाले मन सियाराम बोल हरि नाम बोल और चना हुई चबाते जिकर मुंह में दांत होते चना हुई चबाते जिकर मुंह में दांत होते और ताली हुई बजाते जिकर दोनों कौन कौन लदे हाथ अरे ओती देखो हाथ नहीं दे ओती देखो हाँ पाछू वाले मल्ल देखो हाथ नहीं दे जेला हाथ नहीं दे तेखर मल्ल निवेदन है कृपा करके हाथ ला दोनों हाथ ला उठाना है और जोर लगाना है और जो लगा के मीठा मीठा ताली ला बजाना है बोले साची दरबार की सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डोल सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल जय श्री राम जय हो माया बजरिया की हवी का कहना धन फस भी नरे नारी राम लगा ली जिंदगी बना ली हो जाही धुरियो धारी जय हो माया बजरिया की हवी का कहना धन फस भी नरे नारी राम लगा ली जिंदगी बना ली हो जाही धुरियो धारी दुनिया की का ठिकाना है गा दुनिया की का ठिकाना है गा सबला बोला की ते हरि नाम गो सियाराम बोल अरे भुला गयो का भुला गयो तो इसे लागी भाई भुला नहीं भुलाए हो ना सियाराम बोल जोर से बोलो भाई लगना चाहिए गुरुदेव बैठो में चलो महतारी हो लइका मन तो बढ़िया चिल्लाते छे लेकिन महतारी मन ले निवेदन है कनिक जोर से का सियाराम बोल हरि नाम बोल और मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है मेरे राम जी का नाम सबसे सुपर होता है और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर कर ले और मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले सांची दरबार की सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डोल सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल आई है चीनी की सारी दुनिया मटी में आवाई सारी दुनिया पाई हसीने की सारी दुनिया माटी मया पाई सारी दुनिया हरि भक्ति भज
क्या बात। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या, विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयो जनु पोत। आप सभी को मैं बता दूं और ध्यान रखना, रामचरित मानस में हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का वेश बनाया है, 3 बार। और तीनों ही बार जब ब्राह्मण का वेश बनाया ना, तो अलग अलग जीवात्माओं को परमात्मा के चरणों में ले गया। अब चलिए, सबसे पहली बारी ब्राह्मण का वेश बनाया कहाँ, किष्किंधा कांड में, जग कारण तारण भवभंजन धरनी भार। सबसे पहली बार हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया है किष्किंधा कांड में। और सबसे पहली बार वहीं पर ही जब विप्र का रूप बनाते, विप्र यानी क्या होता है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के वेश में ही वो राम जी से भेंट करते हैं और ब्राह्मण के रूप में ही प्रश्न करते हैं, हे राजकुमार बताओ, क्या तुम जग के कारण हो या जग के पालनहार हो या जग के संहार करता हो या तीनों देवताओं से ऊपर हो, क्या तुम भगवान के रूप में मनुष्य तो नहीं हो, प्रश्न करते हैं। और वही समय जब किष्किंधा कांड में हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, केवल 1 घंटा लेते हैं, 1 घंटे के अंतर्गत राम और सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं, ये वो हनुमान जी है। और दूसरी बारी ब्राह्मण का रूप कब बनाया, बोले सुंदर कांड में, जब लंका में जाते सीता जी का पता लगाने के लिए, तब गोस्वामी बाबा जी वहां पर भी लिखते हैं क्या, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहा देगी हरस कपीराई। जब रावण के नगर में एक रामायुध मतलब एक ऐसा भवन देखते हैं जिस भवन पे ऊपर रा लिखा होता है, दूसरी ओर म लिखा होता है, और अंदर भगवान रामचंद्र जी के पद कमल के चिन्ह अंकित रहते हैं। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इस माया की नगरी में ये कौन है जो हरि का भक्त है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। तब ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और उसी ब्राह्मण के वेश में वो विभीषण जी महाराज से मिलते हैं और 1 सप्ताह के अंतर्गत विभीषण को राम जी के चरणों में ला करके मिलाते हैं, ये वो हनुमान है। और आज ये तीसरी बारी ब्राह्मण का रूप बनाया क्या, विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयो जनु पोत, ये तीसरी बारी ब्राह्मण का वेश बनाया उत्तरकांड में। और आज 1 दिन के अंतर्गत भरत को राम जी से मिलाने वाले हैं। तो कितना समय लगा, बोले 1 घंटा सुग्रीव के लिए लगा, 1 सप्ताह विभीषण के लिए लगा और 1 दिन भरत के लिए लगा। कहने का मतलब ये संत समाज, एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक गुरु का होना बड़ा जरूरी है, एक महात्मा का होना बड़ा जरूरी है। और आज हनुमान जी महात्मा बने हुए हैं, जो जीवात्मा रूपी भरत को परमात्मा रूपी राम के चरणों में मिलाने वाले, भेंट कराने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप सभी के जीवन में कोई गुरु नहीं है तो बिल्कुल गुरु बनाओ। क्यों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज हनुमान जी यदि आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं, मुझसे आने से पहले, मुझ तक आने से पहले एक गुरु के चरणों को प्रणाम कर तब मुझ तक आना। तो जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। जब तक आपके जीवन में संत नहीं है, जब तक आपके जीवन में ब्राह्मण नहीं है, गुरु नहीं है, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिद्धांत है भाई, ये मानस है, ये मानस जगत है और मानस में हर किसी ने गुरु बनाया। यहाँ तक स्वयं राम भी यदि रावण से युद्ध लड़े तो उनके जीवन में गुरु है। गुरु वशिष्ठ है, वाल्मीकि है, अत्रि मुनि है, भरद्वाज मुनि है। ऐसे ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके ही भगवान ने आशीर्वाद पाया, तब जाकर के वो रावण से युद्ध में जीते। तो राम जी के जीतने का कारण क्या था, बोले महात्मा गुरु। तो मनुष्य को यदि परमात्मा तक जाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो मनुष्य के भी जीवन में एक महात्मा का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
शबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि शबरी के भी जीवन में महर्षि मतंग जैसे महात्मा थे, इसलिए शबरी को राम मिले। तो जीवन में यदि भगवान को पाना है तो बिल्कुल एक संत का होना बड़ा जरूरी है। तो याद रखना संत समाज, जो भगवान से प्रेम करे ना, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो भगवान से प्रेम करे हम उसे ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करे हम उसे संत कहते हैं। और आज ऐसे ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के चरणों में बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हनुमान जी। अब भरत भी संत है और हनुमान जी भी संत है, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने हनुमान से कहा क्या, तुम मम प्रिय भरत तहि सम भाई। हे हनुमान, तुम मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय हो, तुम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। तो हनुमान और भरत में कोई अंतर मत समझना। हनुमान जी जितना प्रेम राम जी के चरणों में करते, उतना ही प्रेम भरत हनुमान के चरणों में करता है, क्योंकि स्वयं हनुमान चालीसा में इस बात को स्पष्ट किया है भगवान राम ने कि यदि भरत से मैं जितना प्रेम करता हूँ ना हनुमान, उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ, तुम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। तुम भी मेरे प्राणों के प्रिय हो और भरत भी मेरे प्राणों का प्रिय है। तो कभी भी हनुमान और भरत में अंतर मत समझना। और आज हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए हैं। तो आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करें। आइए एक सुंदर सा भजन हनुमान जी के चरणों में। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लाल बरन है रूप प्रभु जी, लाली ध्वजा तुम्हारी। लाल बरन है रूप प्रभु जी, सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहिउ हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। भक्त है भगवान की, खड़े जो सीना तान की। महावीर बल अतुल समाये, दाता बुद्धि विज्ञान की। राम दुलारी कपीश्वराय, मनुज मौजे अनंत अपाय। सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं मोहि तान तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर बना अकारा। मारुति नंदन सब दुख भंजन, राम के काज सवारे। मारुति नंदन सब दुख भंजन, राम के काज सवारे। भूल करे दुश्मन ललकारे, मारे गदा उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री
खनित बरन बन तेज बिराजा मानो अपर गिरिन करे राजा सिंह नाद करी बारे ही बारा नीले नागो जल निखारा बंध के लंकनी भंजन मरद नाथ माया अभिमंजन सिया सती सहस्राधिनी कई समुद्र लांघ के चला फिर दी सारी लंका हसी जुबान जानकी रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन गाए आगे होती सब कथा सुनाई क्या कहना है? दोनों हाथ उठा के चलिए सभी दोनों हाथ उठा ले और हनुमान जी के नाम की सुंदर जयकारा लगाते हुए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। और मिल के गाना है क्या? जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। और आइए सही समाज जिस प्रकार से माता सीता जी हनुमान जी को 5 वरदान देती है। एक वरदान है अजर अमर होने का वरदान। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है? बोले पंच रक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने मानस में 5 लोगों की रक्षा की है संत के रूप में। और 5 लोगों की रक्षा कौन कौन है? तो बोले विभीषण, सबसे पहले सुग्रीव के बाद लक्ष्मण के बाद माता सीता जी के बाद विभीषण जी महाराज और आज ये भरत भैया 5वां जीव है। ये 5 लोगों की रक्षा हनुमान जी ने की है मानस में, इसलिए उनको पंच रक्षक कहा जाता है। और आज यही ब्राह्मण का रूप बना करके भरत भैया से हनुमान जी मिल रहे हैं। धीरे से आवाज लगाते हैं कि हे भरत, जिस राम की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो इंतजार की घड़ी तुम्हारी समाप्त हो। अपने नेत्र खोलो भरत। जैसे ही हनुमान जी की आवाज सुनाई देती है भरत भैया को दोनों नेत्रों को खोलते हैं। सामने में हनुमान जी को अर्थात ब्राह्मण को पा करके थोड़े धैर्य धारण करते हैं। जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है अच्छा इसे मैंने पहले कहीं देखा है। फिर याद आता है कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। इस प्रसंग को याद करते भरत भैया और तुरंत हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। आज एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन हो रहा है, आज एक संत का दूसरे संत से मिलन हो रहा है। हनुमान जी कहते भरत रो मत, ये जो शरीर धारण किया है ना, अब इस शरीर का त्याग करो और भगवान राम तुमसे मिलने के लिए अयोध्या लौट रहे हैं भरत, तो कृपा करके तुम अयोध्या में जाओ और राम जी के आगमन की सारी तैयारियां करो। तो ये रही संत समाज कथा प्रसंग कि आज जब भरत भैया राम रूपी सागर विरह में डूब रहे थे तो हनुमान जी एक महात्मा का काम करके ब्राह्मण के रूप में जहाज बन करके उस सागर में जब आते हैं ना, तो भरत रूपी जो डूबता हुआ जो जीव है उसे अपने जहाज में बैठा करके उस समुद्र से उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। चलिए एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सभी से हम सादर विदाई लेंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के आवाज खुल जाएंगे राम। जाएंगे? कौन कहा थे जाएंगे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम।
जोर से। महतारी हो नहीं बुलाना है का भगवान ला, जिन जिन ला बिल्कुल भगवान ला अपन अपन घर में बुलाना, बिल्कुल दोनों हाथ उठा के राम राम। क्या बात है, मीठी मीठी तालियों से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगी राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगी राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी पाप मिट जाएंगी राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। राम झूलेगी तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगी तो पालना झूलाऊंगी। वो मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी, मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेगी तो पालना झूलाऊंगी, मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी पाप मिट जाएंगी राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली बनाऊंगी। किसको किसको पता है भजन? बस आगुच वाले मल्ला, तू मल्ला पता नहीं है दाई हो, सबको झल्ला पता है ना। चलो मिल के मोर साथ गाना है का। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तू मन इक्कीच कनिक शांत रहू ना, पाछू वाले मन गाते कि नहीं देखा दो। चलो दीदी हो जोर से। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अब नारी दल शांत रहिए, चलो नरवा दल से निवेदन है। चलो भैया हो। दीप जला के दिवाली बनाऊंगी,
सुने हो तुम? वैसने गाना है, कम है लेकिन दम है भाई। और तुम अतिक जन हो लेकिन आवाज नहीं आते, तो निवेदन है थोड़ा जोर से का। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या बात है। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरुदा वाले मन पर। बड़ा मजा आ गया भाई, आनंद आ गया। आप मन के साथ पहली बार आए हो और बिल्कुल राम भक्त मन बैठे तैसे लागत है, तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी माँ मिट जाएंगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भागच खुल जाएगी, राम आएंगे। मैं तो रुचि मुझी भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि मुझी भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि मुझी भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधी प्यारी, प्यारी प्यारी राधी प्यारी सत श्याम आएंगी, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी की भागच खुल जाएगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आवाज खुल जाएगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भागच खुल जाएगी, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आई भूल गयो का गाना है भाई, मूड साथ इतना मगन हो गए हो कि का गावत पता ही नहीं है। तो निवेदन है थोड़ा ध्यान देना है क्या। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। दूर से और की जो केसरी के लाल तेरा छोटा सा ये गाँव, की जो केसरी के लाल तेरा छोटा सा ये गाँव, की जो केसरी के लाल तेरा छोटा सा ये गाँव, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। मेरी रब जी से कह देना, रब जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा राम। मैं
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रेला रे रेला झुमुक साए रेला रे रेला रेला रे रेला। चलो बस्तरिया गीत के आनंद ले लो भाई। चलो 1 2 1 2 झुमुक साए रेला रे रेला रेला रे रेला 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 साई रीला री रीला री री रीला साई रीला री रीला री री रीला। जोहरी जोहरी लगाओ मैं तो इसो बस्तर की देवी देवता जोहरी लगाओ मैं तो झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला। चलिए आप सभी से निवेदन, अंतिम दिन है। जय हो पाकिस्तान में आओ। जय जय श्री राम। जोहर जोहर ठाकुरी देव जोहर जोहर ठाकुरी देव जोहरी लगाओ मैं तो जोहरी लगाओ मैं तो झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला। जोहर जोहर बूढ़ी माई जोहर जोहर बूढ़ी माई जोहरी लगाओ मैं तो जोहरी लगाओ मैं तो झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला झुमुक साई रीला री रीला रीला री रीला। ला 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 टड़िया झुपदिया भी वो नीलो नचदिया बिना या झुपदिया भी वो नीलो नचदिया बिना। हे लाल ले लाल ले लाल ले लाल ले लाल ले लाल ले लाल। जय हो बारह गाँव पठार वाली रानी बाई सिया देवी बारह भवर धार वाली तेली सती दत्ती वाली बारह गाँव पठार वाली रानी बाई सिया देवी बारह भवर धार वाली तेली सती दत्ती कन्हा जोर दिया भी वो नीलो नाच दिया बिना। या झुपतिया भी वो रीलो नचतिया बिना। हे लाल ले लाल ले लाल ले लाल लाल ले लाल ले लाल ले लाल। बाजा बाजी गिलग दुमा गदमा बाजा बाजी गिलग दुमा गदमा मोहरी बाजती फिरिया जी मोहरी बाजती फिरिया जी झोलिया ना झोली बोरा मोहरी बाजती फिरिया जी मोहरी बाजती फिरिया जी ओ मोहरी बाजती दिलरी छाले ना छाल कोड़ा मोहरी बाजती दिया। सारी लो राम जी सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो यो सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो यो सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो यो सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो यो सारी लो रिलो सारी लो राम जी सारी लो रिलो यो सारी लो रिलो। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय।